मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के मद्देनजर बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सामान्य मंच मतदाता बंधुओं प्रतीक्षा रखते कांग्रेस तो अजब गजब हो गई है। पहले सोनिया कांग्रेस से कमलनाथ कांग्रेस हुई। कमलनाथ जी ने ले ली, उनके बेटे नकुलनाथ ने टिकट बांट दिए और बाद में जब गदर हुआ तो कमलनाथ जी ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जबरदस्त के कपड़े फाड़ो, तो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई। और बाद में जब फिर और गदर मचा तो अब कई टिकट बदल रहे, कुछ बदल भी दिए, तो टिकट बदल कांग्रेस हो गई। कांग्रेस घबराई है, परेशान है और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं जनता का आभारी हूँ। एमपी में अच्छी खासी गहमागहमी देखने को मिल रही है। वहीं नरसिंहपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और जिले के चारों विधानसभा प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाने के दौरान शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे और इस दौरान मंच को साझा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। साथ ही नरसिंहपुर जिले के चारों विधानसभा में बीजेपी को विजय दिलाने के लिए संकल्प भी दिलाया। वहीं नरसिंहपुर में नामांकन दाखिल कराने आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मीडिया से चर्चा के दौरान उनके द्वारा प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह पटेल पर जमकर निशाना साधा। और इसलिए मैं न सिर्फ नरसिंहपुर जिला, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करूंगा कि 100% मतदान करें। मुझे गर्व है कि जो मेरी कर्मभूमि है गोटे गांव, वहाँ हम 80% से ज़्यादा विधानसभा के स्तर पर मतदान पिछले कई चुनावों से कराते रहे। और इससे मुझे विश्वास है ये प्रबुद्ध लोगों का जिला है, संपन्न लोगों का जिला है, स्वाभिमानी लोगों का जिला है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की इस आत्मा को और मजबूत करेंगे, यही प्रार्थना। मुझे लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग होने का जो नुकसान होता है, मैंने सुना कि वो बांध और बैराज में अंतर नहीं जानते। पिछले चुनाव में 17 गांव के लोगों ने बहिष्कार किया था और मैं गया था। मैं राजनीति में चुनाव के समय कभी आश्वासन देता नहीं, लेकिन जो विकास मुन्ना भैया ने कराया है नरसिंहपुर में, 10-10 साल तक, 20-20 साल तक जो लोग मंत्री रहे वो नहीं करा सके, तो मुन्ना भैया ने कराया और कहकर समय सीमा के भीतर। और ये चरित्र मोदी जी के आने के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा है। हम भूमि पूजन भी हम ही करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं, आगे भी जो करेंगे वो हम ही करेंगे, हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा कोंडागांव पहुंची और वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और केंद्र सरकार और बीजेपी पर उनके द्वारा जमकर निशाना साधा गया। हम ये कार्य करेंगे, न्याय देंगे, ऋण माफ करेंगे, वो हमने करके दिखाया। ये जो हम करते हैं, हम अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लोगों की जरूरत को देखते हुए, पहचानते हुए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की दिशा निर्देश से हम फैसला लेते हैं। पिछली बार लिया, हमने करके दिखाया, किसी पर कोई बोझ नहीं डाला और यहाँ की जनता चलती रही, भूलती रही, हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ मिला। और आने वाले समय में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, सोनिया जी, प्रियंका जी, सबके दिशा निर्देश के मुताबिक ही आगे कार्य होता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बालोद पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जिले की तीनों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हुए। जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन भी उनके द्वारा मांगा गया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जताई। जनगणना
और 17.5 लाख आवास की घोषणा हुई है। इसमें जबरदस्त उत्साह सभी तरफ छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। लगातार घूम रहे उसी भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता है, यहाँ केवल लौ इसको उत्पादन नहीं होता, यहाँ की जनता भी फौलादी इरादे वाले हैं। जनता चाहेगी तो आने वाले समय तक, लंबे समय तक कांग्रेस की राज रहेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बालोद दौरा था और हमारे तीनों जिले के तीनों प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति थी और एक जनसभा भी था, जिस जनसभा में आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों में जितना उत्साह लोगों ने दिखाया है उनकी बातों में, उनकी अभी तक की घोषित चार घोषणा है उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी जीत की ओर पूरे प्रदेश में बढ़ रही है और इसका एक उदाहरण मात्र आज बालोद की सभा में देखने के लिए मिला। देवास में नवरात्रि समापन पर माता दुर्गा का ऐतिहासिक विसर्जन समारोह एकादशी पर शहर में बड़ी धूमधाम से निकाला गया और इसमें शहर के अलग अलग जगहों में अनेक माता दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं शामिल की गई, जिन्हें देखते हुए शहर समेत आसपास के क्षेत्रों के लोग जो है हजारों की संख्या में माता भक्त वहां पर पहुंचे और मां दुर्गा को अंतिम विदाई उनके द्वारा दी गई। पूरा देवास शहर भक्तिमय हो गया। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे से नाराज कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास के बाहर अनोखा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए नारे लगाए और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी उनके द्वारा किया गया। वहां पर हुजूर विधानसभा क्षेत्र से प्रदर्शनकारी नरेश ज्ञानचंदानी की जगह विष्णु विश्व शर्मा को टिकट देने की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे से नाराज कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास के बाहर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए नारे लगाने की बजाय हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक हनुमान भक्त माननीय कमलनाथ जी हैं और एक हनुमान भक्त विष्णु विश्वकर्मा है जो सच्चे मन से दद्दा जी महाराज की सेवा कर रहा है। तो एक भक्त से भक्त की पीड़ा है कि आपने हुजूर विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो कि कहीं से कहीं तक सक्षम नहीं है। अभी भी निवेदन करते हैं, पुनर्विचार कर लीजिए, हम हुजूर विधानसभा जीत जाएंगे और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता की हार्दिक इच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के प्रदर्शनकारियों ने नरेश ज्ञानचंदानी की जगह विष्णु विश्वकर्मा को टिकट देने की मांग कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी से मांग करता हूं कि ज्ञानचंदानी का टिकट कैंसिल करके माननीय विश्वकर्मा जी को टिकट दिया जाए और आज हम सुबह से हनुमान चालीसा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माननीय कमलनाथ जी को सद्बुद्धि दें और टिकट चेंज करें। हम ये टिकट जिता के लाएंगे, पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 88 सीटों की दूसरी लिस्ट के बाद से कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। रायपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये रिपोर्ट कांग्रेस की नहीं बल्कि नीति आयोग की है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने 44 लाख लोगों को पर हाफ बिजली बिल का लाभ भी उनके द्वारा पहुंचाया गया। 44 लाख परिवारों को हमारे बिजली बिल हाफ की लाभ पहुंचा। हमने 6.5 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली दी, 10,000 करोड़ से ऊपर की, 85,000 नौकरियां दी और 5 लाख रोजगार बनाए। आज इस देश के किसी भी राज्य में शायद कोई ये कह सके कि उन्होंने 5 लाख रोजगारों का सृजन किया
या 85,000 नियुक्तियां की। 2018 से पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करते थे। अब वो संख्या 25 लाख पे पहुंच गई, और इसलिए पहुंची क्योंकि उचित दाम मिल रहा है। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा दाम धान की खरीद का मिलता है तो वो छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के वचन पत्र को छलावा उनके द्वारा बताया गया और उनके द्वारा कहा गया कि जो वादे किए गए थे वो वादे एक भी पूरे नहीं किए। 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समस्त आदिवासी वर्गों के साथ साथ देशवासियों के लिए गौरव दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, और वह 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन, उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जनता ने अवसर दिया। और इस समय देश के समस्त आदिवासी भाइयों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखते हुए कैसे हम पूरे भारत के विविध क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के विकास को सुनिश्चित करते हुए देश संपूर्ण रूप से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करें। आज मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में स्वाभाविक रूप से दलीय आधार पर अपनी अपनी बातों को कहने का राजनीतिक दलों को अधिकार है। पर मैं इस अवसर पर यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि 75 वर्षों का आजादी का यह सफर में आदिवासी के साथ लंबे कालखंड तक देश में शासन करने वाले दल ने किस तरीके से व्यवहार किया। भिंड में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए केंद्रीय पुलिस बल ने भिंड पुलिस के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया है। 2023 विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय पुलिस बल और बीएसएफ जवानों ने स्थानीय पुलिस जवानों और अधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। महोदय के आदेश और निर्देशों के अनुसार बीएसएफ का बल हर थाने में भेजा जा रहा है, और उस बीएसएफ बल के माध्यम से उनको साथ लेके जो संवेदनशील पोलिंग हैं वहाँ हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए ये सारे प्रयास हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किए जा रहे हैं। बेमेतरा की नवागढ़ विधानसभा से बीजेपी ने दयाल दास बघेल को टिकट दिया और उसके बाद बघेल ने आज नामांकन किया। नामांकन करने के बाद आज वे मीडिया से रूबरू है। उनके सामने कहा कि कांग्रेस ने रुद्र जो है वहां पर रुद्र गुरु को मैदान में उतारा है। हो गया भैया जमा। हो गया भैया जमा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिलों में काटो गांव में सिर्फ 12 मतदाताओं के लिए वहां पर चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र बनाया और इसके लिए एक बार यहां पर मतदान वोट देने की तैयारी नहीं थी और इसका बहिष्कार भी उनके द्वारा किया गया। और उनका कहना है कि वे अब तक मूलभूत सुविधाएं, बिजली, सड़क, पानी जैसी कई सुविधाएं जो है उन्हें नहीं मुहैया की गई, तो वोट उनके द्वारा नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की सोनहत तहसील में कांटो गांव में कुल 12 वोटर हैं। पिछले चुनाव तक उन्हें वोट डालने अपने गांव से बाहर जवारी टोटा, कोटा डोल, घाघरा, कतरेंगी या दसेर के पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता था। वोटरों की कम संख्या के बावजूद चुनाव आयोग ने अब गांव में ही पोलिंग बूथ बनाने का फैसला किया है। जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मतदान दल चुनाव से 2 दिन पहले पहुंचने की उम्मीद है। कांटो जो हमारा मतदान केंद्र है वो केंद्र क्रमांक 139 है और वहाँ पे अभी वर्तमान में 12 ही वहाँ पे वोटर पंजीकृत है। विगत वर्षों के जैसे इस बार भी वहाँ पे अस्थायी मतदान केंद्र ही बनेगा और हमने पता किया जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु हमारी टीम वहाँ पे जाएगी और इनकेस कोई वहाँ पे दिक्कत है तो उसका तत्काल हम जैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको करेंगे। हालांकि पक्की सड़क, बिजली और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से यहां के वोटरों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। गांव की सड़क जर्जर है, बिजली के लिए लगाए गए सोलर पैनल खराब हैं। गांव वालों का कहना है कि अब तक विकास का कोई काम नहीं हुआ है, तो वे वोट क्यों डालें? पानी का या वो है, बिजली का समस्या है और रोड का समस्या है और यहाँ कुछ विकास नहीं है, ना कुछ काम खुले का भवन कुछ करे यहीं लगा है, ना दाना पानी हो भाई सब नहीं होता यहाँ। बोर रह तो हमारे गेहूँ कमाई और सब कमाई और वोट नहीं काहे वोट देव, हमें वोट देवे ना करो। वोट के नहीं देंगे कि हमारे पास ना रोड है ना पानी है। जंगल से हम लोग पानी आनते हैं, नदिया से जाते हैं, बहुत दूर पानी है। पानी आने के समय भालू मिलती है, बाघ मिलता है। काहे लिए देंगे, वो लोग को कुछ नहीं है, साधन सुविधा नहीं है, आराम ही नहीं है, काहे लिए देंगे। कुछ मिला है हम लोगों को दें सरकार तो ना। वहीं जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि समस्याओं का पता करने और उन्हें दूर करने के लिए अब एक टीम कांटो भेजी जाएगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।